सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर मनदीप। दोस्तों, आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग जो विटामिन डी के पाउच और शैशे हैं वो हर एक मरीज़ को देते हैं। और अगर आपके भी घर में कोई बच्चा बीमार है या बड़ा बीमार है, आपने भी विटामिन डी के पाउच या शैशे आपने खाए होंगे और उनसे फ़ायदे भी मिलते हैं। पर उनसे फ़ायदे लेने का सही तरीका एक और भी है, जो घरेलू आसान उपाय है, जिसको आप अपनाकर बिल्कुल अपने सारे परिवार को पूरा स्वस्थ रख सकते हैं। और मैं एक ऐसी बीमारियों के बारे में आपको बताऊंगा, अगर विटामिन डी के बारे में अपनी खुराक में आप अपने परिवार के साथ ये ऐड कर सकते हैं तो आप अपने सारे परिवार को पूरी बीमारी से बचा सकते हैं। और कम से कम 15-20 बीमारियां जिनके ऊपर लाखों रुपए खर्च होते हैं, उनसे आप उनको बचा सकते हैं। तो जो नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो मुझे सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आप तक हर रोज़ ऐसी वीडियो पहुंचती रहे। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि विटामिन डी पाउच लेने से भी पूरा नहीं होता है। तो इस घरेलू उपाय से आप इसको पूरा कर सकते हो और बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हो। विटामिन डी है, ये दो तरह का मेन हमें हर रोज़ चाहिए होता है, D3 और D2। ज़्यादातर लोग D3 लेते हैं पाउच के थ्रू। तो आज हम दोनों की बात करेंगे कि D2 भी लिया जाए और D3 भी लिया जाए। 50 से 70 नैनोग्राम पर ml जो हम रीडिंग लेते हैं ब्लड की, उसमें इतना होना चाहिए। अब चलते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं, कौन सी बीमारियों से ये आपको बचा सकते हैं, और विटामिन डी अगर कम हो जाए तो उसके लक्षण क्या हैं, कैसे हम उसको पकड़ सकते हैं। विटामिन डी की कमी होगी और उन बीमारियों को के लिए विटामिन डी से ही ठीक कर सकते हैं। जैसे कि थकान आना, इसके अंदर जो थकान है वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की आती है, अकेली शारीरिक नहीं आती, दोनों तरफ से थकान है। चाहे बच्चे पढ़ाई करते हैं, चाहे आपका ऑफिस वर्कर है, चाहे आप हैं या आपका कंप्यूटर का काम है, आप बहुत जल्दी थकने लग जाते हो। हड्डियों के ऊपर इसका बहुत असर है, कमर दर्द है, सर्वाइकल है, इसके लिए मेडिसिन खाते रह जाते हैं, ठीक ही नहीं होते। हेयर लॉस है, बाल जड़ से उखड़ने लग जाते हैं, एलोपेशिया है, अस्थमा है। बच्चों के अंदर खास करके अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो अस्थमा उनके अंदर जाते ही नहीं है। मसल पेन है, आप थोड़ा सा काम करोगे मांसपेशियों के अंदर ऐंठन आ जाएंगी, क्रैम्प्स आ जाएंगी। खास करके जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनकी टांगों में बहुत ज़्यादा ऐंठन आती है, दर्द आता है, सciatica जैसी बहुत सारी दिक्कतें आपको आ सकती है। दिल के ऊपर भी इसका बहुत असर है, अगर पोटाशियम भी इसके साथ कम हो जाए तो आपके दिल की धड़कन बढ़ सकती है और हार्ट की हेल्थ है वो ख़राब हो सकती है। कैंसर है, कई तरह के कैंसर के अंदर रिसर्च में पाया गया है, जैसे पेट के कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, उनको विटामिन डी रोकने का काम करता है। डिप्रेशन है, डिप्रेशन वाला विटामिन डी, पोटाशियम, मैग्नीशियम और बी के बिना बाहर नहीं निकल सकता, वो उसको कितनी मर्जी दवाइयाँ खिला लें। तो विटामिन डी बहुत बड़ा रोल है। डिप्रेशन किसी को रह रहा है, महिला है, चाहे पुरुष है, चाहे बच्चे हैं, उनको बाहर निकालने के लिए। आप बहुत जल्दी बीमार होते हो, जुकाम, खांसी, एलर्जी, बुखार आपको चलता रहता है। और कई ऐसी लाइलाज बीमारियाँ हैं जिनको ऑटोइम्यून डिजीज़ बोलते हैं, जैसे थायराइड है, गठिया है, अल्जाइमर है, पार्किंसन है, स्क्लेरोसिस है। बहुत सारी बीमारियां विटामिन डी के बिना नहीं ठीक हो सकती हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान है, अगर इसकी कमी हो जाए तो बच्चे की सेहत के ऊपर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो इन सभी बीमारियों को हम कवर कर सकते हैं एक आसान घरेलू उपाय से। और ये जो खाना है हर किसी के घर में अवेलेबल है, और ये खाना पाउच से भी जल्दी विटामिन डी आपका बढ़ा देगा। जो डेली रिक्वायरमेंट चाहिए हमें 400 से 800 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए होती। तो दो तरह की इसके अंदर हमने डिस्कस किया है, D3 और D2। तो D2 जो विटामिन में विटामिन डी वो हमें मशरूम में सबसे ज़्यादा मिलता है। तो कितनी मशरूम खाने से आपको लगभग 800 इंटरनेशनल यूनिट है जो हर रोज़ आपको विटामिन डी चाहिए। हो सकता है आप ले ही ना रहे हो सकता है आप 1 महीने में लेते हो, ये चाहिए आपको हर रोज़, इसकी वजह से ये बीमारियाँ आपकी ठीक ही नहीं हो रही हैं और दवाइयाँ खाते जा रहे हो। तो D2 है वो मशरूम के अंदर सबसे ज़्यादा मिलता है। अगर आप 1 कप मशरूम खाते हैं उसमें से 27 माइक्रोग्राम आपको विटामिन डी मिलता है। 27 माइक्रोग्राम का मतलब लगभग 900 इंटरनेशनल यूनिट आपको विटामिन D2 है वो 1 कप मशरूम से मिल जाता है। और इस 1 कप मशरूम खाने के बाद ये नहीं सोचना है कि आपके अंदर विटामिन डी बन गया, ये तभी बनेगा अगर आप 20 मिनट तक धूप में जाओगे, नहीं तो ये आपका नहीं मिल पाएगा। और 20 से 30 मिनट तक जब आप धूप में जाएंगे तो ये रिसर्च बताती हैं कि मशरूम से लगभग
15 से 20 मिनट के अंदर ही जितना बॉडी को विटामिन डी चाहिए वो साथ की साथ ही बन जाता है। और विटामिन जो डी का D3 रूप है ये बटर में होता है, मक्खन में, और लगभग 1 चम्मच मक्खन में 350 इंटरनेशनल यूनिट तक मक्खन होता है। तो जो लोग मक्खन खा सकते हैं वो लगभग 2 चम्मच मक्खन खा लें तो उनका एक दिन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी है। नहीं तो मशरूम खा लें तब भी उनकी रिक्वायरमेंट पूरी है। तो ये दोनों साथ में खाते रहना है। जिनकी हार्ट ब्लॉकेज है उन्होंने बटर की तरफ नहीं जाना है, या ऐसी कोई दिल की बीमारियों की कोई मेडिसिन चल रही है वो हरी सब्जियां 3-4 तरह की अलग अलग तरह की खा लें। कोई भी हरी सब्जी हो उनको विटामिन D3 मिल जाएगा। और मशरूम अपनी डाइट में हर रोज़ ऐड रखें। अब कोलेस्ट्रॉल से भी विटामिन डी अपने आप बन जाता है। अगर आपकी खून में कोलेस्ट्रॉल अच्छा मात्रा में पड़ा है तो ये भी लेने की ज़रूरत नहीं है। पर इन बीमारियों में कोलेस्ट्रॉल भी अच्छा पड़ा होने से काम नहीं चलता। ये आप लेंगे तो आप पाएंगे इन बीमारियों के अंदर जो काम दवाइयाँ नहीं कर रही थी वो बिना दवाई के मशरूम ही अकेला कर देता है। बहुत ही जल्दी बेनिफिट मिलते हैं। एलर्जी का ध्यान रख लेना है, किसी को एलर्जी ना हो। अब विटामिन D2 और D3 ये तो आपने पूरा कर लिया। कईयों का क्या होता है कि वो पाउच लेते हैं फिर भी उनका विटामिन डी पूरा नहीं होता और इसके साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं। तो इनके आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेंगे। एक और ध्यान रखना है, अगर किसी का विटामिन डी लगातार किसी बीमारी में कम चल रहा है तो उसने अपने लिवर की जांच करवा लेनी है, उसका पेट की जांच करवानी है, अल्ट्रासाउंड और इन्फेक्शन की जांच, और गुर्दों की जांच करवानी है। क्योंकि अगर लिवर किसी का ख़राब हो, फैटी हो, सिरोसिस हो, हेपेटाइटिस बी हो गया हो, उसने एंटीबायोटिक या स्टीरॉयड ज़्यादा खाया हो, तब भी उसका विटामिन डी कम हो जाता है, वो बढ़ते ही नहीं है। तो इन बीमारियों से अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं, अगर किसी को ऐसी बीमारी है तो विटामिन डी आप लेकर इन बीमारियों से अकेला विटामिन डी खाकर ही आप बचा सकते हैं अपने आप को। तो इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं। गठिया, एलर्जी, अस्थमा है, कैंसर है, अलग अलग तरह के पेट की बीमारियां, जोड़ों की बीमारियां, हार्ट के वाल्व किसी के डैमेज है, डायलिसिस है, एफिशिएंसी जो हार्ट की वो कम होगी है, सभी के ऊपर मेरी वीडियो आप नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो रेड कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।